दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर व्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो मैंने वायरल खान सर यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। और वीडियो का टाइटल है फ्रांस की जनता ने राजा और रानी को काट कर सर चौराहे पर लटकाया वायरल खान सर। तो इसमें खान सर बता रहे हैं कि फ्रांस में कब ऐसी घटना हुई थी कि जो वहाँ के जनता थी उन्होंने अपने ही देश के राजा और रानी को काट दिया और फिर उनके सर को चौराहे पर लटका दिया था। आखिर ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था फ्रांस की हिस्ट्री में जब वहाँ की जनता ने ऐसा विद्रोह किया था। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और दोस्तों, जो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं, साथ में वायरल खान सर यूट्यूब चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं फिर स्टार्ट। वहाँ का राजा बकलोल था, रानी महाबकलोल थी। रानी जो थी एक बार घूमने के लिए निकली तो जनता भूख से परेशान थी। अच्छा, और कह रही थी कि हमको रोटी दे, रोटी नहीं है तो बोलो केक खा ले। और वहाँ जाके सब शपथ लिया सब कि जब तक हम इस राजा को उजाड़ नहीं देते हैं तब तक हम लोग शांति से नहीं रहेंगे। अच्छा, फ्रांस का हमेशा से युद्ध चलते रहता था ब्रिटेन के साथ, हमेशा से लड़ाई झगड़ा ब्रिटेन के साथ क्या चलते रहता था, युद्ध चलते रहता था। दूसरा, फ्रांस में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वहाँ का राजा बकलोल था, रानी महाबकलोल थी। राजा क्या था? बकलोल। ठीक है, लड़की लोग बताइए रानी पूरा कोनो काम के नहीं थे सर। पूरी जनता में इतनी त्राहिमाम फैली हुई थी जिसका कोई हद नहीं। अच्छा। जनता में गरीबी बहुत ज्यादा थी और युद्ध में लगातार पैसे खर्च हो रहे थे। इसलिए जनता का कहना था कि युद्ध में इतना पैसे क्यों खर्चा कर रहे हो, ब्रिटेन के साथ युद्ध। अब चूंकि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के चक्कर में अलग अलग जगहों पे युद्ध कर रहा था, अपना उपनिवेश बना रहा था, औपनिवेश या उपनिवेश बना रहा था, बात बराबर ही है। तो अब ब्रिटेन चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा देशों पे कब्जा किया, साथ में फ्रांस भी चाहता था, जिस वजह से झगड़ा भी हो जाता था। आप याद कीजिए, भारत में वांडीवास का युद्ध हो गया 1760 युद्ध हो गया कि नहीं हो गया? फ्रांस और किसके बीच में? ब्रिटेन। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में 1760 में कौन सा युद्ध हो गया? वांडीवा। आपको जब वांडीवास का युद्ध पढ़ा रहे थे तो सप्तवर्षीय युद्ध बढ़ाते ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर। तो ब्रिटेन और फ्रांस अलग अलग जगहों पे कब्जा करने के लिए हमेशा एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे, उसमें पैसे बर्बाद होते थे। राजा के राज परिवार में पैसे इतने खर्च होते थे, महारानी जाएंगी तो पूरे सड़क पर फूल छिड़क जाएगा, या एगो तो महारानी सबका अलगे नौटंकी रहता है। अजब नौटंकी यहाँ पे। अरे खाओ पियो अपना आराम से, यहाँ पे फूल छिड़कोगे और कपड़ा पहनेगी सब महारानी सब यहाँ, और वो पीछे रहेगा 40 बीघा दूर तक समियाना ओढ़ के, शामियाना ओढ़ के। आज वो गाना गाती है 52 गज का लहंगा, समियाना मांग रही हूँ, समियाना दे दो उसको, यहाँ में तंबू में सूता लो। नहीं होता है कभी किसी लड़का को सुनी हो 5 हाथ लंबा शर्ट दिला दे, गाएगा पता है कि हम झोला लगेंगे उसमें। सही बात है। 5 हाथ लंबा शर्ट दिला दे, नहीं समियाना दिला दे, 52 गज के समियाना दिला दे। नहीं समझ? तुम लोग को भी कोई कहे तो कह देना हाँ दिला देंगे, ना तो कभी मत कहना हाँ एकदम दिला देंगे, एकदम दिला देंगे एकदम। हाँ आगे बढ़ते हैं। रानी जो थी ना बहुत अत्याचारी थी और ना दिमाग भी कम था उसको। खैर रानी थी, चलिए ध्यान से समझ। रानी थी ओ भाई। एक बार घूमने के लिए निकली ऐसे रथ पे, तो रथ वगैरह पे जब घूमने के लिए निकली तो उसके पीछे गरीब जनता देखी रानी है, कुछ मदद के लिए मांग ले, तो जनता भूख से परेशान थी और कह रही थी कि हमको रोटी दे दो। क्या दे दो? रोटी। तो जब रोटी चिल्लाई जनता ना, तो रानी कह रही कि ये रोटी काहे मांग रहे हैं सब? तो कहा गया कि उसका मंत्री ने बताया कि इनके पास रोटी नहीं है। उसको लगा रोटी नहीं तो कहो केक खा ले, मजाक में कहा। ब्रेड, रोटी को ही ब्रेड बोला जाता है। अच्छा। रोटी बोला गया ना, तो कहे रोटी नहीं है तो बोलो केक खा ले। उसको ये लग रहा था ना कि इनके पास सब कुछ है, इन्हें रोटी खाने का मन कर रहा है। नहीं जैसे किसी के पास बहुत कुछ रहता है तो किसी दिन कहता है कि अरे आज लिट्टी चोखा बनाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन वो एक गाँव की याद दिला देता है। सब लोग बैठ के आग के किनारे गोईठा जलाएगा, ये सब तो कोई बहुत बड़का चीज नहीं है।
शौकिया आदमी खाता है, तो एक समझ में आता है, उसको लगा कि शौकिया लोग रोटी मांग रहा है। अच्छा। अब बताओ कितना कम दिमाग की थी वो। अगर कोई रोटी रोटी गरीब जनता चिल्ला रही है, कपड़ा देख के बता सकते कि इसकी समस्या है कि नहीं, तो उसको लगा कि ये फैशन होगा इन लोगों का। हाँ फैशन, फ्रांस से निकला ये कपड़ा फाड़ने का फैशन। जो है जीन्स फाड़ ले रहा है ना यहाँ पे, फ्रांस से निकला हुआ है यहाँ पे। अच्छा आजकल के हमको नहीं समझ में आ रहा है कि फाड़ के, खास करके इसमें लेडीज लोगों में फाड़ फूर के वेस्टर्न कल्चर में चल जा रही है, और इज्जत चाहिए उनको इंडियन कल्चर वाला। उनको इज्जत प्रॉपर चाहिए कौन वाला, इंडियन कल्चर, और रहेंगे कौन, वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में हुआ अब कोई इज्जत उज्जत नहीं है, तो दोनों में से कोई एक के ना मिलेगा, दोनों मिल जाए। तो वो आप रानी से लोग भड़क गए, हल्ला हो गया। देख रहा हो कि रानी कितनी बकलोल है, करिए केक खा लो, ये ठीक नहीं है सब। तो राजा के खिलाफ लोग उठ गए। एक दिन ससुरा सरकार ने ऐसा कानून लाया, कहा कि सरकार को पैसे की जरूरत है, युद्ध की स्थिति है, टैक्स लगाना पड़ेगा। यह टैक्स केवल तृतीय सदन यानी जनता पे लगेगा। पूरी जनता भड़क गई। ससुरा कही रे चोट्टा राजा, गरियाना चालू कर दिया सब, राजा को पूरा गरियाने लगा सब, राजा भड़कने लगे यहाँ पे, और सब सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन से वॉकआउट की, हमारी मांगे पूरी करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करके लेफ्ट वाले क्या हो गए सब, चल दिया सब, भगो यहाँ पे। तो राजा इतना खचरा, लेफ्ट सदन को ही भंग कर दिया, कहा कि लेफ्ट सदन ही नहीं रहेगा। अच्छा। अब से 2 ही सदन रहेंगे, राइट सदन, लेफ्ट सदन को क्या कर दिया, भंग कर दिया, कहा कि भगो यहाँ से, भंग कर दिया, और विधेयक पास कर दिया। विधेयक को क्या कर दिया, पास कर। आप बताइए लेफ्ट वालों के क्या हाल होगा यहाँ पे। जनता तो लेफ्ट वालों के हिसाब थी। ये यहाँ से चले गए टेनिस के मैदान में। यहाँ बगल में एक टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट, जहाँ टेनिस खेला जाता है ना, उसे कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट। जैसे टेनिस खेलने वाले ग्राउंड को क्या कहा जाता है, कोर्ट। तो ये लोग बगल में ही था, संसद के बगल में इनके टेनिस कोर्ट का मैदान था। वहां चले गए लोग, और वहां जाके सब शपथ लिया सब कि जब तक हम इस राजा को उजाड़ नहीं देते हैं, तब तक हम लोग शांति से नहीं रहेंगे और सदन के अंदर नहीं जाएंगे। आज से राजा की उल्टी गिनती चालू हो गई। तो ये लोग कहां से जाके शपथ लिए थे, टेनिस कोर्ट में। अब फ्रांस की क्रांति में बवाल हो गया। अब फ्रांस का राजा उठा, लुईस 16वां। क्या नाम था, लुईस 16वां। लुईस 16 फ्रांस का राजा उठा, तो कहा कि ससुरा इनको बताते हैं यहाँ पे। तब सारे कैदियों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। सारे लोगों को, जितने मतलब जो आजादी की मांग कर रहे थे या जो खिलाफ बोल रहे थे, उन सब के ऊपर क्या कर दिया गया, गिरफ्तार करके, और उनको एक बड़े से किला में रखा गया, वास्तिल दुर्ग। वास्तिल किला का नाम क्या था, वास्तिल क्या नाम था, वास्तिल। किला को तो वैसे ही दुर्ग बोलते हैं, वास्तिल किला या वास्तिल दुर्ग। वास्तिल दुर्ग में रखा गया इन कैदियों को। किन्हें रखा गया, कैदियों को। अब तब तक हल्ला उड़ा दिया किसी ने कि लुईस 16वां इतना दलिद्दर आदमी है कि विदेशी सेनाओं को बुलाया है, किस लिए, यहाँ के क्रांतिकारियों को हमला करने के लिए। अब तो जनता भड़क गई कि रे चोट्टा कहीं का, तुम हमारे ऊपर गोली चलवाने के लिए विदेशी सैनिक को बुलाया। विदेशी सैनिक को आप रिस्पेक्ट के लिए बुलाइएगा, ठीक है। हमारे यहाँ मिस्र के सैनिक आए थे, 26 जनवरी को परेड हुआ, हम सब खुश हुए कि हमारी मित्रता उनसे बढ़ रही है। अब पता चला यहाँ अगर मायदी में कोई स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, अब विदेश से सेना बुलाइएगा तो जनता आपके साथ देगी नहीं। लेकिन बड़े लोगों की एक खराबी क्या होती है, जितने बड़े लोग हो जाते हैं ना, अल्ट्रा रिच, वो अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं। उनको लगता है जो वो सोच रहे हैं वो सही है। इसलिए देखिए बड़े बड़े लोग कभी कभी बड़ी अजीब सी मूर्खता करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हीं के हिसाब से सब चल रहा है। तो राजा को लगा कि ये बहुत अच्छा होगा। इससे जनता के खिलाफ दिल में एकदम जहर भर गया राजा के खिलाफ, और पूरी जनता क्रांति के लिए उठ गई। पूरी जनता एक साथ उठ गई वास्तिल दुर्ग के पास, और वास्तिल दुर्ग को चारों ओर से घेर के तोड़ दिया गया। और वास्तिल दुर्ग की दीवारों को तोड़ दिया गया, किला तोड़ दिया गया, और यहाँ से सारे कैदियों को रिहा कर दिया गया। कहा गया कि अब तो राजा का उल्टा सीधा सब गिनती चालू हो गया, अब राजा ना बच तो यहाँ पे। तो वास्तिल दुर्ग का पतन पूछेगा किस क्रांति से संबंधित, फ्रांस की जनता विद्रोह करने लगी थी, और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, वास्तिल दुर्ग से। वास्तिल दुर्ग की घटना 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 कहां से चालू हुआ था, वास्तिल से। इस वास्तिल दुर्ग को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया 1789, और युद्ध भयंकर चला। अब इसके बाद रक्तपात चालू हो गया। आजादी एक दिन में तो मिलती नहीं है,
लंबा चलेगा लड़ाई। जब फ्रांस की क्रांति भयानक रक्तपात का रूप ली और वाटरलू की लड़ाई हुई। वाटरलू की, की हाँ। लड़ाई कहाँ है? हाँ, बेल्जियम में थी। वाटरलू की लड़ाई तक में जाके क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। और फ्रांस में क्या स्थापित हो गया? लोकतंत्र। क्या स्थापित हो गया? आई आई जो बोल रही थी कि रोटी नहीं है तो केक खा लो इनका तो पूछ के मारा सब बढ़िया से फ्रांस में राजतंत्र का क्या हो गया? अंत हो गया। और वहां पे आ गया क्या चीज? लोकतंत्र। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ हुई ख़त्म। और इस वीडियो में खान सर बता रहे थे कि फ्रांस में ऐसी क्या घटना हुई थी कि जब वहाँ की जनता ने वहाँ के राजा और रानी के खिलाफ़ ही विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह भी ऐसा कि क्योंकि जो वहाँ का राजा और रानी थी वो अपनी दुनिया में रह रहे थे, उनको कोई परवाह नहीं जनता से। ब्रिटेन से लड़ाई कर रहे हैं, ब्रिटेन चाहता है कि मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूँ और दोनों देशों के रिसोर्स ख़राब हो रहे हैं। फ्रांस को उस टाइम ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो वहाँ के जो राजा थे उनको अब और पैसा चाहिए था, तो उसके लिए वो जनता पे टैक्स लगा रहे थे। तो इस वजह और जनता जब पहले ही गरीब थी उस पर वो टैक्स की मार पड़ेगी तो वो उनको और गुस्सा आया। ऊपर से वहाँ की रानी ऐसी जो वहाँ की रानी ऐसे जो कह रही है कि आपके पास खाने को रोटी नहीं है तो वो केक खा लो। तो लोगों ने तो ये समझा ना कि हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसी रानी है, इसको हमारी ज़रूरत के बारे में नहीं पता है। तो उसके बाद जब संसद ने, जो वहाँ का राजा था, उसने जब लेफ्ट विंग को ये भंग कर दिया कि जो सरकार के नीतियों के ख़िलाफ़ जो बोल रहे थे, ख़राब नीतियों के ख़िलाफ़ जो बोल रहे थे, जब उसी को भंग कर दिया तो फिर और उनको फिर जेल में डाल दिया, वास्तिल के वो फोर्ट में, वास्तिल फोर्ट में। तो वहाँ से फिर किसी ने अफवाह उड़ा दी कि अब फ़ौरन से बुलाए जा रहे हैं, विदेशों से सैनिक आ रहे हैं आपको लोगों को ये आवाज़ दबाने के लिए। फिर जब उसके बाद तो हिस्ट्री है कि जब भी कभी भी किसी भी देश में कहीं भी जनता विद्रोह करती है तो चाहे वहाँ कोई भी राजा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, उसको अपनी दुम दबा के भागना पड़ता है, या फिर वो मान ले जो जनता कह रही है, क्योंकि जनता के विद्रोह के सामने कोई नहीं टिक पाता है। और वैसे ही फ्रांस में हुआ। राजा और जब बेल्जियम में वाटरलू का युद्ध हुआ तब बुरी तरह से हार हुई लुई 16वें की। और ये सब हिस्ट्री है फ्रांस की। उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई थी फ्रांस में, लोकतंत्र आ गया था तो जो खान सर की जो वीडियोस होती हैं वैसे ही बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, और उनका पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, बहुत तरीके से पढ़ाते हैं वो। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।